ओके ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो है सेट थ्योरी, ग्रुप मैपिंग और ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यानी बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव, इनवर्स, ये सब समझा। अब यहाँ पर जो है यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ये सिलेबस स्टार्ट होता है। इसमें पहली जो अलजेब्रा स्ट्रक्चर आती है ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप और मोनोइड। ये तीनों बेसिक्स हैं, इनको हमने समझना है यहाँ से। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रुपॉइड को। तो ग्रुपॉइड को समझने के लिए जैसे हमने नॉन इम्पटी सेट के बारे में पढ़ा है, जी हमारे पास अगर कोई नॉन इम्पटी सेट है और उस पर जो है उस जी पर जो है मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो, या उस पर जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन हो, ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो होना चाहिए। इसको हम पढ़ चुके हैं, बाइनरी ऑपरेशन समझ चुके हैं। ये कुछ नहीं होता है, इस सेट के क्रॉस प्रोडक्ट यानी जी क्रॉस जी से जी पर ही जो है एक मैपिंग के रूप में डिफाइंड होता था। तो ये बाइनरी ऑपरेशन, और जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी के रूप से भी जानते थे। तो अगर कोई सेट एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ हमारे पास डिफाइंड है तो इसको बोलेंगे हम ग्रुपॉइड। उसके बाद यही सेट बाइनरी ऑपरेशन होने के साथ साथ सेट में जो एक और प्रॉपर्टी हो जाए एसोसिएटिव, जो प्रॉपर्टी मैंने बोली थी। माना ये जी हमारे पास यहाँ नॉन इम्पटी सेट है और इस पर जो है ये वो एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, और उसके साथ साथ इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये जी जो है अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे तो ये बन जाता है हमारा सेमी ग्रुप। जैसे तीन एलिमेंट्स हम लेते हैं ए बी सी, ये बिलोंग करेंगे इस जी को। इस जी से हमने तीन एलिमेंट्स लिए, और अगर ये तीनों एलिमेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू हो जाए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, तो इसको बोलेंगे हम सेमी ग्रुप। अलजेब्रा स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये एक और प्रॉपर्टी जो है होल्ड कर जाए, ये एसोसिएटिव हो जाए, और एसोसिएटिव होने के साथ साथ एसोसिएटिव हो जाए, और ये जो है जी क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ साथ एसोसिएटिव हो जाए, तो इसको बोल देंगे हम सेमी ग्रुप। और उसके बाद अगली जो अलजेब्रा स्ट्रक्चर आती है इसको बोलते हैं मोनोइड। अब यहाँ भी सेम है, जी जो है नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए, और ये डॉट ओ जो है उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके बाद ये जी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जैसे इसने यहाँ होल्ड किया था, इस प्रॉपर्टी को ये भी होल्ड करना चाहिए। उसके बाद इसमें एक और एक्स्ट्रा कंडीशन लग जाती है, कम से कम एक एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर इस जी के अंदर एग्जिस्ट करे। आइडेंटिटी की डेफिनेशन हमने समझा था, इस ई को अगर मैं इस जी के किसी भी एलिमेंट्स पर चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करूं या राइट से ऑपरेट करूं तो मुझे वही एलिमेंट मिलना चाहिए। ये होती थी आइडेंटिटी की डेफिनेशन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। तो इतना अगर जो है एक कंडीशन अगर इसमें और बढ़ जाए तो ये हमारा बन जाता है मोनोइड। तो ये तीन हमारे पास जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है बेसिक्स। पहला है ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड कोई जी नॉन इम्पटी सेट है, और नॉन इम्पटी सेट में जो है एक बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी अगर होल्ड होती हो तो ये कहलाता है हमारा ग्रुपॉइड। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं लेट या जी वी एनी नॉन इम्पटी सेट विद एनी बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुपॉइड। ये समझना है, लिखने की जरूरत नहीं है। ग्रुपॉइड मतलब जी नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए और उसके साथ जो है एक ये बाइनरी ऑपरेशन उस पर डिफाइन होनी चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नहीं होता है, इस जी क्रॉस जी से जी पर एक मैपिंग के रूप में डिफाइंड होता है, या इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ये सेमी ग्रुप, जी जो है हमारा नॉन इम्पटी सेट है, डॉट इस पर जो है कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, और अगर ये बाइनरी ऑपरेशन के तहत ये सेट जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे, इसके हर एलिमेंट जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को या इस प्रॉपर्टी को होल्ड करें, तो ये बन जाता है हमारा सेमी ग्रुप। और उसके बाद ये तीसरा जो है मोनोइड, जी हमारे पास नॉन इम्पटी सेट है, नॉन इम्पटी होने के बाद जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए, और इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद इस पर एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट जो है ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको मैं किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराऊं इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए, तो मुझे वही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो ये बन जाता है हमारा मोनोइड। तो हमने डिस्कस किया ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप और मोनोइड। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तीनों को समझेंगे एक एक एग्जांपल से। इसका पहला एग्जांपल लेते हैं प्लस बाइनरी ऑपरेशन के तहत सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम जानते हैं नेचुरल नंबर का जो सेट होता था ये होता है 1 2 3 डॉट डॉट इस तरह से डिपेंड होता है। इस पर हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया हुआ है प्लस,
तो देखते हैं प्लस बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन यही होता था मैपिंग के रूप में, n क्रॉस n से इस n पर जो है ये एक मैपिंग के रूप में डिफाइंड होता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे कोई भी दो नेचुरल नंबर लेते हैं, n क्रॉस n के एलिमेंट जो है 1,1 1,2 डॉट डॉट स्टेप्स के होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आता है हमें सेट्स का। तो ये n क्रॉस n के कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे हम बाइनरी ऑपरेशन हमारा प्लस है 1 + 1 हमने लिया तो ये बन गया 2, और ये 2 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, या 1,2 3। मतलब कहने का है कोई भी दो नेचुरल नंबर अगर हम लेंगे तो उनका सम जो है हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा। अतः ये प्लस जो है नेचुरल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन के रूप में डिफाइंड होता है। अतः ये n प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो नेचुरल नंबर का सेट है ये हमारा जो है ग्रुपॉइड बन गया। ये ग्रुपॉइड का एक एग्जाम्पल है। अब इसी को देखते हैं ये सेमी ग्रुप बनता है या नहीं। यहां हमने देखा n+ जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, तो यही n+ अब देखते हैं एसोसिएटिव होता है या नहीं होता है। अगर हम कोई 3 नेचुरल नंबर ले लें, ए बाइनरी ऑपरेशन यहां जो हमारा प्लस है n+ लेके चल रहे हैं, तो कोई 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं ए बी सी, जनरली बिलोंग्स टू n। तो इसके लिए प्रॉपर्टी बनती है एसोसिएटिव a + b + c इक्वल टू a + b + c फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू n। तो कोई भी 3 नेचुरल नंबर हम जैसे ले लेते हैं 1 2 3 को ही ले लेते हैं, 1 + 2 + 3, और यहां से ले लेते हैं 1 + 2 + 3। देखेंगे 5 एंड +1 6, ये हो जाएगा 3 + 3 6। तो ये हर नेचुरल नंबर के लिए जो है नेचुरल नंबर, या ऐसे कह सकते हैं एडिशन के केस में जो नेचुरल नंबर होता है वो एसोसिएटिव होता है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो ये n+ जो है नेचुरल नंबर का सेट था, ये पहले ग्रुपॉइड बना, उसके बाद जो है सेमी ग्रुप भी बन रहा है। तो दो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो गया है ग्रुपॉइड का एग्जाम्पल n+, और सेमी ग्रुप का भी एग्जाम्पल हो गया है n+। मतलब सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी को भी ये होल्ड कर रहा है। अब तीसरा मैंने मोनोइड के लिए एक और प्रॉपर्टी लिखी थी, 2 प्रॉपर्टी जिसमें इसकी होल्ड हो रही है। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है, मैंने कहा था कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जिसको किसी के साथ भी एलिमेंट्स के साथ हम अगर ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट मिलना चाहिए, चाहे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। ये फॉर एवरी a बिलोंग्स टू n। तो यहां पर हमने देखना है नेचुरल नंबर का सेट हम जानते हैं 1 2 3, यहां और दोबारा से लिख देते हैं इसको, ये होता है 1 2 3 डॉट डॉट। तो यहां हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन है प्लस इसमें जो है, उसके बाद जो है एसोसिएटिव हो रहा है, ये हम देख चुके हैं। अब देखते हैं क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको हम किसी भी एलिमेंट्स पर जोड़ें। यहाँ पर प्लस लिया है हमने, तो किसी भी एलिमेंट्स पर जोड़ने पर क्या वही एलिमेंट्स मिले। तो शायद नेचुरल नंबर के सेट में ऐसा कोई एलिमेंट्स हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट्स n को बिलोंग नहीं करेगा जिसको हम उस पर ऑपरेट करने पर वही मिले। जैसे हम कोई भी एलिमेंट्स अगर लेंगे और उनका सम लेंगे तो उससे ज्यादा ही आएगा। जैसे 1 को लेते हैं, 1 + 2 आ जाएगा 3। तो यहाँ पर जो है आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है। तो कोई भी ए जो है, कोई भी एलिमेंट्स जो है यहाँ पर प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है ये मोनोइड प्लस बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए मोनोइड नहीं बन पाएगा। तो केवल नेचुरल नंबर का सेट जो है प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ग्रुपॉइड है, सेमी ग्रुप है, लेकिन मोनोइड नहीं है। ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है। अब इसी को फिर लेते हैं नेचुरल नंबर को डॉट के लिए, गुणा के केस में मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन में कहां तक ये चल पाता है। देखते हैं n डॉट, तो वही नेचुरल नंबर हम जानते हैं, बाइनरी ऑपरेशन होता है यहाँ पर n क्रॉस n से लेकर n पर जो है एक मैपिंग के रूप में ऐसे डिफाइंड होगा, और बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पर डॉट। इसी को मैंने जो है ऐसे लिख दिया है, n डॉट भी लिखा करेंगे, और समझने के लिए पहले बता रखा है n क्रॉस n से n पर जो है बाइनरी ऑपरेशन के रूप में डिफाइंड होता है। तो देखते हैं अब n डॉट, कोई भी दो नेचुरल नंबर हम n क्रॉस n के लेंगे 1,1 1,2 1,3, इस टाइप का सेट मिलेगा हमें n क्रॉस n, और इस पर जो है हमने एडिशन लेना है मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे 1 × 1 अगर मल्टीप्लाई करूंगा 1 मिल जाएगा,
ये 2 मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा, डॉट डॉट ऐसे ये जो है नेचुरल नंबर ही हमें मिलेंगे। हम अगर दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो आएगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा। जैसे किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, किसी भी दो नेचुरल नंबर के लिए, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर देयर प्रोडक्ट इज आल्सो नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट गुणा मिलेगा हमको, गुणा करने पर जो नेचुरल नंबर का जो गुणा मल्टीप्लिकेशन आएगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा। तो यही से ये बात सीधे प्रूफ हो जाती है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी नेचुरल नंबर का सेट ग्रुपॉइड बन रहा है। अब उसके बाद देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, क्या ये सेमी ग्रुप बनेगा। अब यहाँ हमने चेक कर लिया कि ये बाइनरी ऑपरेशन इसके लिए ग्रुपॉइड हो गया। अब ग्रुपॉइड के बाद मैंने कहा था सेमी ग्रुप बनने के लिए जो है इसमें एक प्रॉपर्टी और होनी चाहिए, इसको एसोसिएटिव भी होना चाहिए। तो एसोसिएटिव देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये होना चाहिए फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू एन। तीन नेचुरल नंबर लेते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, ये होना चाहिए ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एन। देखते हैं तीन नेचुरल नंबर, 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3, और ये हो जाएगा 1 2 3। तो देखेंगे प्रोडक्ट जो है यहाँ भी 6 आएगा और यहाँ भी 6 आएगा। और हम जानते भी हैं मल्टीप्लिकेशन जो है नेचुरल नंबर के सेट पर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता था, ये बचपन से हम देखते आ रहे हैं और यहाँ भी हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो नेचुरल नंबर का सेट हमने देखा जो है ये मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो है मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन को जो फॉलो कर रहा है, मतलब जो है दो प्रॉपर्टीज ये होल्ड कर रहा है। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर का सेट है मल्टीप्लिकेशन के केस में सेमी ग्रुप बनेगा या सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, तो ये सेमी ग्रुप जो है होगा। अब उसके बाद देखते हैं क्या ये मोनोइड बन पाता है या नहीं। तो मोनोइड की डेफिनेशन के लिए इसमें एक एलिमेंट आइडेंटिटी ऐसा मिलना चाहिए जिसको हम कहीं से भी ऑपरेट करें, ए डॉट ई इक्वल टू होना चाहिए ए ई डॉट ए, चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करूं चाहे राइट से, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन। यहाँ एन ले रखा है हमने नेचुरल नंबर, तो आइडेंटिटी। तो देखते हैं नेचुरल नंबर के सेट में क्या कोई ऐसा एलिमेंट्स है जिससे हम हर एलिमेंट्स को गुणा करें तो वही एलिमेंट्स मिले। मेरे ख्याल से यहाँ 1 जो है हमें मिल जाएगा ऐसा, क्योंकि 1 इंटू ए इक्वल टू ए, क्योंकि एक से हम किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो वही नंबर मिलती है। तो ये हो गया ए इंटू एन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन, सॉरी ए बिलोंग्स टू एन। मतलब यहाँ पर 1 नेचुरल नंबर के सेट में मुझे 1 एक ऐसा एलिमेंट्स मिल गया जिससे मैं किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करूंगा तो वही नंबर मुझे मिलेगी, ये हम जानते हैं। तो नेचुरल नंबर का सेट जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में मोनोइड भी बन गया, मतलब ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप और मोनोइड तीनों की प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है। एडिशन के केस में हमने देखा नेचुरल नंबर का सेट जो है केवल जो है ग्रुपॉइड और सेमी ग्रुप बन पा रहा था, मोनोइड नहीं बन पा रहा था एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए। अगर हमने दोबारा बाइनरी ऑपरेशन को चेंज किया नेचुरल नंबर के सेट में, मल्टीप्लिकेशन लिया, तो ये देख ग्रुपॉइड भी बन रहा है, सेमी ग्रुप भी बन रहा है और मोनोइड भी बन रहा है। अब इसके अलावा कुछ और इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे अगला सेट लेते हैं हम जेड प्लस। जेड प्लस को चेक किया जा सकता है ऐसे ही, जेड प्लस है, आर प्लस है, क्यू प्लस है, ये जो है तीनों है, सी प्लस भी होता है आगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ऐसे ही इनको मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ले सकते हैं, जेड डॉट, आर डॉट और क्यू डॉट, ऐसे ही सी डॉट आदि एक्स्ट्रा जो है। तो इनको चेक किया जा सकता है ये एक एक करके। ये ग्रुपॉइड है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है, तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। जैसे हमने नेचुरल नंबर को दिखाया वैसे ही इसको दिखाया जा सकता है कि ये जो है ये प्रॉपर्टीज में से क्या क्या होल्ड कर रहे हैं। वैसे ये तीनों ही ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप और मोनोइड की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। उसके बाद एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सा है, इसको लेते हैं, मान लेते हैं हमारा कोई सेट ऐसे है 1 -1 1, बस ये स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है। सिंपल सा एग्जांपल है, 1 के 2 स्क्वायर रूट 1 एंड -1। अब देखते हैं यहाँ इसके अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन, S क्रॉस 2 ऐसी होता है मैपिंग इस सेट के लिए। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास,
अब सीधे अगर एस क्रॉस एस निकालूंगा मैं यहाँ पर, तो एस क्रॉस एस मिलेगा मुझे -1, 1। उसके बाद मिलेगा 2 एलिमेंट है, यानी 2 2 या 4 हो जाएगा। इसको जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे एस क्रॉस एस, वैसे ही निकालेंगे। पहले हो जाएगा -1 का -1 से ही निकाल लेते हैं, चलो। -1 यानी -1, उसके बाद -1 +1, उसके बाद अगला हो जाएगा +1 -1, और अगला हो जाएगा 1, 1। यह है हमारा एस क्रॉस एस। अब इस एस क्रॉस एस में हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है। तो मैं किसी भी इन जो एलिमेंट्स हैं मेरे पास, ये ऑर्डर पेयर हैं, इनको अगर मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे 1 × -1, तो ये मिलेगा मुझे 1। ऐसे ही ये दूसरा वाला मिल जाएगा -1, और ये मिल जाएगा फिर से 1 × -1, और ये मिल जाएगा 1। तो जहां से मैंने जो है शुरुआत की थी, फिर से मुझे जो है यही सेट दोबारा मिल गया। मतलब बात प्रूफ हो गई कि जो ये एस क्रॉस एस से एस पर मैपिंग के रूप में डिफाइंड होता था, मैं कह रहा था बाइनरी ऑपरेशन, या इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते थे। तो मैंने जो है यहाँ एस को ही सेट लिया, फाइनाइट सेट था, फाइनाइट सेट के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको। तो एस जो है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी लिया मैंने, ये सेट 1 और -1 इसमें एलिमेंट्स थे, और यहाँ जो हमारी बाइनरी ऑपरेशन है ये मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, क्योंकि मैं इसके किसी भी 2 एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन एलिमेंट्स को, तो मुझे वही एलिमेंट्स, मतलब उसी सेट के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो इससे बात ये प्रूफ हो गई कि ये जो है एस क्रॉस एस, ये फाइनाइट सेट में जो ये स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है, ये बाइनरी ऑपरेशन के रूप, मल्टीप्लिकेशन जो है इस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो रहा है, अतः ये ग्रुपॉइड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रुपॉइड बन रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या ये सेमी ग्रुप बन पाता है, क्या ये एसोसिएटिव होता है। अब हमारे पास यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा, यहाँ कंफ्यूजन भी रहता है। 1, -1 बिलोंग्स टू एस। एस के केवल हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो एक एलिमेंट्स को हम रिपीट करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि हमें 3 की जरूरत पड़ती है। तो निकालते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1। ऐसे ही इसी को जो है एक एलिमेंट्स को हम 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास केवल 2 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से जो है एसोसिएटिव दिखाया जाता है रिपीट करके। तो देखते हैं यहाँ पर जो है मैंने -1 को रिपीट किया है, तो अब अगले ये 1 × -1 और मल्टीप्लाइड बाई -1, ये हो गया हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं, तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 +1, एंड +1 इक्वल टू आया +1, और इधर -1, ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, यानी इक्वल टू आ जाएगा यानी +1। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो ये बात प्रूफ हो गई। यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर हमने प्रूफ किया था पहले स्टेप में, इसको ग्रुपॉइड दिखाया था। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी में मल्टीप्लीकेशन जो है इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था, मतलब ग्रुपॉइड बन रहा था। उसके बाद ये एसोसिएटिव भी है, मल्टीप्लीकेशन जो है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी फाइनाइट सेट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब जो है ये सेमी ग्रुप भी बन रहा है। उसके बाद अब चेक करते हैं इसमें क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट्स है, एक ऐसा एलिमेंट्स मिलना चाहिए मुझे जिससे हर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पर वही एलिमेंट्स मिले। देखते हैं इसमें 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अगर मैं करूंगा तो मुझे 1 ही मिलेगा, चाहे मैं कैसे ही मल्टीप्लाई करूं। उसके बाद 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 करूंगा तो मुझे -1 ही मिलना है, चाहे मैं लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूं या राइट से मल्टीप्लाई करूं। तो यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी में जो ये 1 हो जाएगा, ये 1 एलिमेंट जो है मुझे मिलेगा, ये जो है आइडेंटिटी हो जाएगा, या 1 जो है 1 को कह दूंगा मैं आइडेंटिटी एलिमेंट से। तो एक फाइनाइट सेट स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी जिसको हमने देखा, ये ग्रुपॉइड भी है, सेमी ग्रुप भी है, मोनोइड भी है, तीनों प्रॉपर्टी को ये फॉलो होल्ड कर रहा है। तो ये तीनों जो है आज हमने देखा, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप और मोनोइड को हमने समझा। ये बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी, जिसके लिए जो है ये बेसिक हमारा यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ग्रुप थ्योरी के हमारे पूरे हो चुके हैं लगभग।